मुझे लगता है कि हम पैदा ही एक ऑब्सेशन के साथ होते हैं, याद रखे जाने की ऑब्सेशन। हर इंसान चाहता है कि वो कहीं ना कहीं रह जाए, एक नाम, एक कहानी या फिर एक निशान। लेकिन फिर एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सच सामने आता है। टाइम इज अ रूथलेस एंटीवायरस। ये सब कुछ डिलीट कर देता है, नाम, चेहरे, पूरी की पूरी सिटीज, सिविलाइजेशंस, सब कुछ धीरे धीरे करप्ट हो जाता है। तो फिर हमें कैसे पता कि हम कौन थे? और बस यहीं से हिस्ट्री स्टार्ट होती है। हिस्ट्री का मतलब पास्ट या फिर डेट्स नहीं है। हिस्ट्री का मतलब है बैकअप, यानी कि जो बच गया। हिस्ट्री रेडीमेड नहीं होती, हिस्ट्री इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ढूंढी जाती है। और अगर आप देखें तो हिस्ट्री जो वर्ड है वो वे हिस्टोरिया से आता है, जिसका मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। तो चलिए समझते हैं हिस्ट्री की भी हिस्ट्री को। हाँ जी, तो अब 3 लाख साल पहले पेन, पेपर, कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ था नहीं, ठीक है। तो इंसान ने क्या किया? इंसान ने याद रखा। तो हमारा सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर स्टैक था वो था द वेदास, यानी कि दुनिया में सबसे पहला जो रिकॉर्ड है हमारी सिविलाइजेशन का, एक अर्थ पे जो लाइफ होती थी इंसान का, वो जो रिकॉर्ड है वो लिखा हुआ नहीं है। वो सिर्फ जनरेशन अपॉन जनरेशन से पास ऑन किया गया ज्ञान है, जो कि सिर्फ ओरली दिया गया था। इन्हें लिखा नहीं गया था, इन्हें बेसिकली वाइब्रेशंस के थ्रू दिमाग में स्टोर किया गया था। एंड देन लेटर ऑन जैसे जिसके बच्चे हुए, जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी, सिर्फ ओरली बोल के लोगों को ये ज्ञान दिया गया एंड दे रिमेंबर्ड इट। इमेजिन, हमारे पास 4 वेदास हैं और इसी को बोलते हैं श्रुति, द वन दैट इज हर्ड। तो सबसे पहले आता है ऋग्वेदा। बेसिकली ये हमारा है मेन कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें होते हैं अराउंड 10 चैप्टर्स और 1028 हिम्स यानी कि भजन होते हैं। इसके बाद आता है सामवेदा। सामवेदा ने क्या किया? जो भी ऋग्वेदा में था उसको एक म्यूजिक के फॉर्म में चेंज कर दिया और लोगों में बांटना शुरू किया, क्योंकि फैक्ट्स और टेक्स्ट और लेक्चर भूलना आसान होता है, लेकिन लोग गाने और म्यूजिक नहीं भूलेंगे। तो बेसिकली सामवेदा ने ऋग्वेदा को एक म्यूजिकल कॉम्पोजिशन दी। फिर आया यजुर्वेदा। यजुर्वेदा में रिचुअल्स और हमारी जो पूजा करने के जो नॉर्म्स हैं उसमें वो रिकॉर्ड किए गए। और फिर आया अथर्ववेदा, जिसमें बेसिकली हमारी डे टू डे दिक्कतें और बीमारियां और ये सब चीज़ें रिकॉर्ड है। बेसिकली इट्स अ यूटिलिटी ऐप, जहाँ पे आप मेडिसिन और एवरीडे साइंस के लिए जा सकते हो। पर जैसा कि आपने गेस ही कर लिया होगा, ऑल ऑफ दिस वाज जस्ट मेमोरी। और मेमोरी सिर्फ काफ़ी नहीं होती, क्योंकि आपकी मेमोरी आपको धोखा भी दे सकती है एंड इट कैन फेल एट टाइम्स। इसीलिए इस सॉफ्टवेयर को एक हार्डवेयर की ज़रूरत थी और इसीलिए हमने बनाए द पुराणास। अगर वेदास फिलॉसफी हैं तो हमारे जो पुराणास हैं वो एनसाइक्लोपीडिक डेटाबेसेस हैं और हमारे पास टोटल 18 हैं। इनका काम था बेसिकली रिकॉर्ड रखना। इनमें एक सेक्शन होता है वंशानुचरिता, यानी कि डायनेस्टिक रिकॉर्ड्स। जैसे कि विष्णु पुराण में मौर्यास का रिकॉर्ड है, उनकी सिविलाइजेशन का रिकॉर्ड है, उनकी लीनिएज का रिकॉर्ड है। सिमिलरली मत्स्य पुराण में आंध्र सतवाहनास की फाइल है और वायु पुराण में गुप्तास का बैकअप है। लेकिन जब हम अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं तो हो सकता है कि हम बायस हो जाएं। इसीलिए हमें एक थर्ड पार्टी ऑडिट की भी ज़रूरत थी। एंड इसीलिए हिस्ट्री में आप देखोगे ग्रीक राइटर्स हैं जो इंडियन हिस्ट्री में भी पार्ट लेते हैं। देयर आर
चाइनीज राइटर्स जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, ताकि वो बायस को मिटा सकते हैं या खत्म कर सकते हैं इफ देयर इज एनी। और इसीलिए जब बाहर के लोग आए और उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा, जैसे मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी थी, ह्यूएन त्सांग ने चाइना से आकर इंडिया के नालंदा को लाइव ब्लॉग किया था, और इनफैक्ट जब अल बिरूनी ने भी इंडिया आके उसके बारे में लिखा और इंडिया के हार्डवेयर को समझ के उसके बारे में अपनी बुक में लिखा, तो वो सब भी हमारी इंडियन हिस्ट्री में रिकॉर्डेड है, ताकि हमें एक थर्ड पार्टी व्यू ऑफ इंडिया भी मिल सके, जो कि हमें अपनी हिस्ट्री और अपनी सिविलाइजेशन को समझने में मदद कर सकता था। बेसिकली इन्होंने वो सब आके देखा होगा जो शायद हम इग्नोर कर देते। अब जो मैंने ये वेदास और पुराणास और इन सब टेक्स्ट की बात करी है, ये एक्चुअली आते हैं लिटरेरी सोर्सेज के अंदर, यानी कि हिस्ट्री को जब रिकॉर्ड करते हैं तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज जिसको हम यूज़ करके हिस्ट्री को रिकॉर्ड करते हैं। ऑल दीज टेक्स्ट दे कम अंडर लिटरेरी सोर्सेज, और लिटरेरी सोर्सेज को भी इंडिजिनस और फॉरेन सोर्सेज में डिवाइड किया गया है। सो बेसिकली जो हमारे हिंदू टेक्स्ट हैं वो हो गए इंडिजिनस टेक्स्ट के अंदर, एंड जो ये चाइनीज़ राइटर्स की मैं बात कर रही थी, एंड ग्रीक राइटर्स एंड anybody else outside of India जिन्होंने इंडिया के बारे में लिखा है, all of that is foreign literary sources। तो अब अगर आप सोचो तो हमने जो टेक्स्ट के बारे में बात करी है वो सिर्फ हिंदू और वैदिक टेक्स्ट के ही बारे में बात करी है। हिंदू टेक्स्ट के अलावा और भी टेक्स्ट हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए और जैन टेक्स्ट हो गए। अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट भी के अंदर भी 2 डिविजन्स हैं, उसके अंदर हम अभी इस वीडियो में नहीं जाएंगे, लेकिन अब बुद्धिस्ट टेक्स्ट तो आपको पता ही है, वो दे टीच द प्रीचिंग्स एंड द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। और जो जैन टेक्स्ट हैं वो उस समय की सोशल एंड रिलीजियस कंडीशंस एंड सिचुएशंस पे लाइट थ्रो करते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम थी, वर्ड्स चेंज हो सकते हैं, यू नो, वर्ड्स कैन गेट लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। अपार्ट फ्रॉम दैट बुक्स जल सकती हैं, पेपर फट सकता है, यू नो, पेन की इंक जो है वो लीक हो सकती है, फेड हो सकती है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम ऐसे लिखेंगे कि ये सारी जो लॉजिस्टिकल इश्यूज हैं वो आए ही नहीं। तो अब पेपर छोड़ के पत्थर पे लिखा गया, इन्हें इंस्क्रिप्शंस कहा जाता है। और इंस्क्रिप्शंस जैसे कि अशोका के जो रॉक एडिक्ट्स हैं, सालों तक ये डेटा लॉक था, जब तक कि 1837 में जेम्स प्रिंसेप करके एक बंदे ने उसको आगे डिक्रिप्ट नहीं किया, और उस मोमेंट के बाद से पत्थर और प्लेट्स बोलने लगे। और इसी के साथ आए कॉइन्स यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स। ये वो रिसीट्स हैं जो झूठ नहीं बोलती। और गुप्ता पीरियड के गोल्ड कॉइन्स ये बताते हैं कि कब इकोनॉमी एकदम पीक पे थी, क्योंकि उस समय के जो कॉइन्स थे वो प्योर गोल्ड में बनाए जा रहे थे। यानी कि अगर गोल्ड की प्योरिटी किसी कॉइन में कम हुई तो पता चल जाता था कि शायद इकोनॉमी सफ़र कर रही है। अब इन सब चीज़ों के अलावा और भी फिजिकल एविडेंसेस होते हैं जो एक हिस्ट्री को लिखे जाने में मदद करते हैं, और वो होता है आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स। हड़प्पा का ड्रेनेज सिस्टम, इंडोनेशिया का बोरोदोगोर और कंबोडिया का एंकर वॉट, ये टाइम कैप्सूल्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी आइडेंटिटी बॉर्डर्स के बाहर भी ट्रैवल करती थी। और फिर स्टोरी और भी पीछे चली जाती है, जहाँ हम प्रॉपरली इंसान भी नहीं थे। बाय द वे, हिस्ट्री को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज प्री हिस्ट्री एंड द अदर इज हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री ऐसे टाइम की हिस्ट्री है जिसके कोई रिटन एविडेंसेस नहीं है, और हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जिसके रिटन एविडेंसेस हैं। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस से होमो सेपियंस तक एक लॉन्ग रनिंग स्क्रिप्ट का पार्ट है हम। तो ये सब रिसर्च करते करते मुझे तो एक ही बात समझ में आई कि हिस्ट्री परफेक्ट कभी होती ही नहीं है। हिस्ट्री इज अ क्रिएटिव रिकंस्ट्रक्शन एंड दैट हिस्ट्री डेफिनेटली रिपीट्स इटसेल्फ। जो लोग तब कर रहे थे, जो इंसान तब कर रहा था, वो ही हम आज भी कर रहे हैं। लोग उस समय वेदास याद कर रहे थे और हम डेटा स्टोर कर रहे हैं। इट्स द सेम थिंग। वो पत्थर पे लिखते थे, प्लेट्स पे लिखते थे, और हम इंटरनेट पे लिख रहे हैं। बस मीडियम ही बदला है, बाकी मोटिव सेम ही है। याद रहना।
खैर, लेकिन सच तो ये है कि एक दिन हम भी एक रेफरेंस पॉइंट बन जाएंगे, एक मेंशन, एक रिकॉर्ड। एनीवे, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। इट वाज अ बिट डिफरेंट, मैंने कुछ अलग ट्राई किया। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक। मैं एक्चुअली एक बुक पढ़ रही थी, तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक हिस्ट्री की भी हिस्ट्री है। सो आई थॉट मुझे शेयर करना चाहिए। तो हाँ, बता दो जाना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और कमेंट्स में ये भी बता दो जाना कि अगर हिस्ट्री में कभी आपकी स्टोरी लिखी जाएगी तो आप किस चीज़ के लिए याद रहना चाहेंगे। एंड यस, दैट्स इट। टेक केयर, पीस।